मसला ये है कि कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो जी 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 बिल्कुल दानिश भाई। मैंने ज़रूरी चाहा कि आऊँ और कबूतरबाजी के हवाले से जो सवालात हैं, जो एक आम इंसान के सवालात हैं, तो उनको जो है उसके ऊपर कुछ रोशनी भी डाली जाए और उसके ऊपर कोई बात भी की जाए। और बेसिकली जो कराची का शौक़ बिगाड़ने के लिए लोग इक़दाम उठा रहे हैं, तो वो जो है वो ना हो। तो आपका होटल है? जी जी आ जाए, आप ही आ जाए, कोई इशू नहीं है, आए तो दानिश भाई हमारे साथ थे। थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि वाइस हाँ सही हो। आगे थोड़ा सा इस तरफ हुआ। ठीक है, जी जी तो दानिश भाई मेरे साथ लाइव है। तो दानिश भाई एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जॉन फ्लाइंग पिजन एसोसिएशन के तहत और अबू धाबी लाइन्स के तहत। तो एक बार कुछ पोस्टर मैंने भी अपलोड करी थी, इसमें खसूसी ताउन प्रोफेसर बकरीद साहब ने करा उस्ताद, और साथ ही साथ जो है उन्होंने डेट भी अनाउंस करी है। तो मैं दानिश भाई से पहले सवाल यही करूँगा, दानिश भाई ये प्राइस बता दिएगा, ये फर्स्ट प्राइस क्या है, सेकंड प्राइस क्या है, थर्ड प्राइस क्या है और एंट्री क्या है। थोड़ा सा इधर हो गया, सबसे पहले तो लाइट मैं पड़ रही है, सही नहीं है दानिश भाई, थोड़ा सा इधर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चलूँ कि अगर गुज़िश्ता कई सालों पहले चले जाएं या तकरीबन कोई 20-22 साल पहले चले जाएं, जी जी तो कराची शहर के अंदर क्या होता था कि लोगों को ये पता ही नहीं था कि कबूतरबाजी है क्या या कबूतर होते क्या है। पट्टी वाले काबलियों में मिलकर उड़ते थे और दोगले कबूतर, मकोए कबूतर, सफ़ेद कबूतर, वो जिस हुलिये का भी कबूतर होता था वो कराची के शौकीन जो है वो उड़ाया करते थे। अच्छा, उनमें से कुछ लोगों को पता था कि ये कबूतर कौन से हैं और किस तरह के हैं और ये क्या करते हैं। उन्होंने कराची को जीता भी और कराची के जो हकदार थे उनका हक मारा भी। उसके काफ़ी अर्से बाद लोगों को पता चलना शुरू हुआ, तो ये थाना कचहरियाँ भी हुई, सारी कुछ हुआ, लोगों के ऊपर केसेस भी हुए, सारी चीज़ें हुई और फिर वो इनामात जो है वो वापसी भी किए गए। अब 2008 के बाद जब प्रोफेसर बकीद अतीक रुमैसी साहब ने एक इक़दाम उठाया कराची शहर के अंदर दोबारा कबूतरबाजी को फ़रोग़ देने के लिए, परवान चढ़ाने के लिए, क्योंकि 2002 के बाद आपने देखा होगा कि पट्टी वाले कबूतर यानी कि सफ़ेद कबूतर जो निचली उड़ान के कबूतर हुआ करते थे वो उड़ना शुरू हो गए थे। हर जगह पे जो है काबली कबूतर बिल्कुल माइनस हो गए थे और पट्टी वाले कबूतरों का जो है वो बड़ा फ़रोग़ हो गया था कराची शहर के अंदर। और 2008 के अंदर जो है बकीर साहब ने जो है ये इक़दाम उठाया कि नहीं यार, कबूतर परवरी जो है वो ओरिजिनल कबूतर परवरी जो है वो पट्टी वाले कबूतर नहीं है, वो काबली कबूतर है। क्योंकि काबली कबूतर का उड़ान, उसका उड़ना, उसका वापस आना, उसकी परवाज़ देना, ये एक आर्ट है। और देखा होगा कि आपने कदीम दौर के अंदर भी जो कबूतर उड़ाए गए या उड़े या लोगों ने जो शौक़ करे, मुगल्स ने जो शौक़ करे, वो वही कबूतर है जो कि काबली कबूतर है, जो आजकल काफ़ी सारी छतों पे जो है वो मौजूद हैं और काफ़ी सारी छतों पे जो है वो क्रॉस कबूतर मौजूद हैं। तो 8 के बाद बकीर साहब ने इक़दाम उठाने के बाद कराची को इकट्ठा करना शुरू करा। पहले मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 8 छतें उड़ी, 8 के बाद फिर 15 छतें उड़ी, होते आते फिर जो है वो 2008-9 के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ते चढ़ते आज ये शौक़ फिर दोबारा अरूज के ऊपर आ गया कराची शहर के अंदर। अच्छा, कराची शहर के अंदर क्या है कि काबली कबूतर की बात होती है तो काबली कबूतर को काबली कबूतर की तरह उड़ना भी चाहिए और उसके हिसाब से उसके रूल्स और रेगुलेशन भी बने, कवानीन बने। जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने कवानीन बनाए। कवानीन बनाने के साथ साथ उन्होंने फिर जो लोग इसमें 2 नंबरियाँ कर रहे थे या गलत कबूतर उड़ा रहे थे या पट्टी वाले क्रास कबूतर उड़ा रहे थे, उनको रोकने के लिए फिर उन्होंने इक़दाम भी उठाया और उठे भी, और लोगों के ऊपर जाहिर बात है वो एलिगेशन जो लगने थे वो लगे भी। उसके बाद क्या हुआ है, अब दोबारा मैं एक चीज़ देखने जा रहा हूँ कि कराची शहर के अंदर एक तो ये कि वापस वही 2000 का जो दोबारा शौक़ है वो वापस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें कोई कामयाब नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जो काबली कबूतर या काबली कबूतर परवर है वो अपना शौक़ बिल्कुल अच्छे से भी रखता है और उसके ऊपर मेहनत भी करता है और टाइम भी देता है और अपना पेट काट के जो है अपने कबूतरों को जो है वो दाना पानी भी करवाता है और उनका ख्याल भी रखता है। बरक्स इसके दूसरे लोग जो है वो ये कहूँगा सस्ती शोहरत के लिए पट्टी वाले क्रॉस कबूतर मिला देते हैं। उनके लिमिटेड कबूतर ही होते हैं, जाते भी नहीं हैं। शक्ल सूरत उनकी जो है वो काबली कबूतर जैसी है, लेकिन वो उनमें काबली वाला कोई रंग या ढंग नहीं है। अच्छा, हमने करा ये इस दफ़ा 2-3 चीज़ें हुई थी जो हमें और हमारे जो शौकीन हज़रात हैं पूरे कराची के, उनको ये बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आई ना। एक तो ये कि गरीब और अमीर का कोई शौक़ नहीं होता,
जी जी, शौक जो है वो बराबर होता है। बिल्कुल। और उसमें जो है वो जो अच्छा परफॉर्म करे या जो ज़्यादा मेहनत करे उसको उसका हक मिलना चाहिए। यही हमारा नज़रिया रहा है रेहान फजल खान का, और उन्होंने इसी तरह हमेशा जो है वो आवाम के साथ रहे, कबूतर परवर के साथ रहे और हकदार को हक दिलाया है, और जो जायज़ जिसके लिए भी था उसको वो जायज़ चीज़ मिल रही है और उसको दिलवा के दी है। उसके लिए चाहे वो पूरा कराची अगेंस्ट हो जाए या कुछ कबूतर परवरी आपके साथ रह जाए, तो उनको उस बात का कोई रंजो गम नहीं था, तो हमें भी नहीं है। और बकी साहब हमारी फुल सपोर्ट में, प्लस हमारे शाहिद रज़ा भाई हो गए, हमारी मीडिया कोऑर्डिनेटर परवेज़ भाई हो गए, राजा नासिर अब्बास भाई हो गए, कलीम उस्मानी भाई हो गए, राणा मकबूल साहब हो गए, और मज़ीद जितने भी हमारी काबीना के लोग हैं, हफीज़ वाजा साहब हो गए लियारी से। तो हमारे नायब सरफरस्त आला जो है, जी जी, वो कहने का मकसद ये है कि परवेज़ भाई, हम करने क्या जा रहे हैं या कर किसके लिए रहे हैं, हमने कबूतरबाजी जो कबूतर परवर है उसका ख्याल रखना है, किसी भी इंसान या किसी भी शख्स का ख्याल नहीं रखना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हर किसी का अपना रुतबा है। अच्छा अपना दानिश भाई, एक सवाल करना चाहता हूँ। अभी एक टूर्नामेंट कमेटी है जो हर तरह का कबूतर अलाउ कर रही है। अब उसमें काबली कबूतर तो नहीं है, लेकिन वो काबलियों का टूर्नामेंट है, इस तरह तो शौक खराब होने की तरफ असल जा रहा में है। ये वो लोग थे जो ना लोगों से पैसे लेके मैगजीन्स बनाया करते थे। जी जी जी, और इनका तो कबूतरबाजी से दूर दूर तक को लेना देना ही नहीं है। जी जी, क्योंकि इन्होंने तो खुद 2-4 साल पहले ही जो है कबूतर रखे हैं। जी जी, और जाहिर सी बात है, मैं क्या बताऊं, पूरे कराची को पता है हर जी किसी की जी, हिस्ट्री। और यही लोग हैं जो दोबारा कबूतर परवरी को जो है ना खराब करने में लगे हैं। जी जी, अच्छा ठीक है भाई, क्या कर लें आप कितना कर सकते हैं, और करेंगे उन्हीं जगहों पे ना जहाँ पर जाहिर सी बात है इस तरह के लोग जो आपके हम ख्याल हैं या आपके जो वो लोग चाहते हैं वो आप काम करना चाह रहे हैं, तो आप करें, आपको मना नहीं है। और देख लें इंशाल्लाह ताला, जैसे पहले भी कराची कबूतर परवरों ने पट्टी वाले क्रॉस कबूतर या इस तरह के कबूतर जो अलाउ नहीं थे उनको मुस्तरद करा, तो इस दफ़ा फिर दोबारा मुस्तरद कर दिया। मेरा एक सवाल ये था आपसे, जी जी, लास्ट ईयर जो एक चैंपियनशिप बढ़ी थी उस्ताद आसिफ जमाली की सरपरस्ती, उसमें तमाम ही क्लब थे, जिसमें आपके क्लब भी था और बाकी क्लब भी थे, तो उसका एक रिजल्ट आया। इस साल भी वो उड़ रही है, तो इस साल आप नहीं उड़ा रहे कि आपका माशाल्लाह चैंपियनशिप एक आपकी हो गई, उस्ताद प्रोफेसर फकीर साहब की हो गई, तो आप क्या नहीं समझते हैं कि इस चीज़ को कि आपने शर्तें देनी चाहिए थी अपनी? और असल में हमारा जो, मैं आपका बिल्कुल पॉइंट समझ गया हूँ। हमारा एक अगर कराची शहर की बात की जाए ना, कराची के अंदर जाहिर सी बात है जितने भी कबूतर परवर हैं वो ज़्यादातर या तो जॉब्स करते हैं या वो कहीं पर अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। बाकी लोगों की तरह वो सरमायादार लोग नहीं हैं या उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो ज़्यादा एंट्री दे के और अपने जो है वो कबूतरों को प्रूव कर सकें ना। अच्छा, दूसरी बात ये, कराची शहर का मौसम इतना ख़तरनाक है ऑल ओवर पाकिस्तान के अलावा कि यहाँ पर उड़ान के अंदर या दिन के अंदर 4 मौसम होते हैं। सुबह में हवा रुकी हुई होती है, 9-10 बजे के बाद हवा चलना शुरू हो जाती है, 12-1 बजे के बाद उछाल आ जाता है और उसके बाद फिर दोबारा हवा चलना शुरू हो जाती है, और कभी कभार तो बादल भी आ जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इस मौसम के अंदर अगर कोई शौकीन कबूतरबाजी करना चाहे तो इंतहाई मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। दूसरा ये कि आपके पास या तो मैन पावर बहुत ज़्यादा हो, और दूसरा आपके पास वसाइल बहुत ज़्यादा हो, फिर आपके पास महावत हो, फिर आपके पास जो है वो मुनसिफ अवेलेबल हो। अगर मैं एक आम कबूतरबाज की बात करूं तो आम कबूतरबाज के पास तो मुनसिफ भी अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई तो ठीक है, वो अगर बेचारा 3000 रुपये का बादाम का सा लगे डालेगा, फिर आ जाएँ अगर जिस दिन उड़ान होती है उस दिन का जो खर्चा है वही कम से कम 4 से 5000 रुपये का खर्चा होता है, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि जाहिर सी बात है 1000-1200 रुपये की आपकी मुर्गी आनी है, अगर आप घर में भी बनवा लें, उसके बाद फिर आपके पास सुबह का नाश्ता हो गया, फिर दोपहर का खाना हो गया, उसके बाद फिर आप आ जाएँ तो वो कबूतर अगर लंबे हो गए तो वो फिर दोबारा मतलब शाम की चाय हो गई, फिर आपने मुंसिफ को भेजना है तो मुंसिफ को खर्चा वर्चा देना, तो वो 1500 रुपये तो वैसे बेचारा वो बोलता है। वो तो आपने मिडिल क्लास की बात करी, अच्छी बात है। मिडिल क्लास को अगर आप एंटरटेन करना चाह रहे हैं तो मेरे भाई आप कम कबूतर रखें, कम परवाजे रखें और उसको 5000 के अंदर 5 लाख इनाम दें। मैं देखता हूँ कौन सा ऐसा शौकीन है जो इस तरह की कबूतर नहीं देखें। अभी एक मैं छोटे से टूर्नामेंट का आपको बताऊंगा, टक के अंदर उड़ाया है, अजहर शाह पार्टी ने उड़ाया था। अच्छा, परवेज भाई ये जो हम बात कर रहे हैं, मैं कराची शहर की बात कर रहा हूँ, कराची शहर की। देखिए आप ये मुझे हैदराबाद का बताएंगे, मुझे हैदराबाद की नहीं सुनी। नहीं वो सही है। आप नूरियाबाद का बताएंगे, मुझे नूरियाबाद की भी नहीं। नहीं वो सही है, लेकिन हमें इस तरह के टूर्नामेंट कराची में भी उड़ाना चाहिए ना फ्री एंट्री के। तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर 5000 रुपये एंट्री लेके अगर आप बोलते हैं यार मैं कबूतर परवर हूँ, मैं शौकीन हूँ और मुझे इनसे बहुत प्यार है,
और मैं जो है जो कबूतर परवर लोग हैं उनकी खिदमत करना चाह रहा हूँ, हाँ। तो फिर आप 5,000 रुपए लें, उसको 5 लाख रुपए दें, समझ में आएगा। हाँ यार, हर बंदा आएगा आपके साथ, शौक करेगा। नहीं वो अच्छा, सही है अच्छा, बिल्कुल। दूसरा ये कि फिर आप जो है वो 11 कबूतर अगर जैसे इन्होंने करे दूसरे जो कार चैंपियनशिप है, फिर 7 रोजा और हाँ। 9 रोजा कर रहे हैं, तो मेरे भाई आप मुझे कराची के अंदर कोई ऐसा शख्स दिखा दो जो बेचारा 50-60 हजार रुपए की जॉब कर रहा हो, नहीं कर ही नहीं अपने सकते। कबूतर खुद पाल रहा हो, मुश्किल है चाहिए उसके उनको लिए। फड़का के लेकर आ रहा हो, और वो फिर इस टूर्नामेंट में आ जाए। चलो आ भी जाए, 50,000 रुपए एंट्री कौन दे? नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं उससे नहीं कर रहा। थोड़ा सा इधर आ जाए मेरा आप, कहने का साथ मकसद ये है कि क्योंकि देखें एक माशाल्लाह तो उस्ताद इमरान खान कुतुब मरीम इस साहब तरफ आए आप, हमेशा ताकि से ही रोशनी कराची हमारी के तरफ अंदर नहीं एक पड़े, आपको चैंपियन रिजल्ट का वीडियो का चैंपियन अच्छा भी मिले। रहे। तो मकसद ये एक न्यूट्रल कप है, और न्यूट्रल कप में इस क्लब की अगर छत होती तो इससे होता कि अगर कोई जाहिर बात है उस्ताद तो फैसल फकीर साहब, मकसद ये एक अगर चैंपियन निकले तो उसमें कंपटीशन जाना अच्छा, चाहिए। आपने लास्ट टाइम जो शौक देखा कार चैंपियनशिप का, उसके अंदर जो इश्यूज आए, क्या वो आपके आगे नहीं, या आपके सामने नहीं है? इश्यूज तो होते हैं, पर नहीं, इश्यूज तो होते हैं, आज- लेकिन अगर वो आज वो छते कहाँ पर है? हाँ जो सेकंड आ रहा था आसिफ अमेर का, आज क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा भाई? बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे पार्टिसिपेट? अच्छा, आप अगर इसमें बताएं मुझे कौन सी ऐसी छत है जो खुद साख्ता तौर पर कबूतर फड़का रही है और उड़ाने के बाद खुद अपना मुंसिफ भी अरेंज कर रही है और 50,000 रुपए की नौकरी करके ये कबूतर की एंट्री भी देती है? कोई एक छत दिखा दी जाए। असल में देखिए मसला यही है, हम ये जा रहे हैं कबूतर परवरी, आप एक जगह बोल रहे हो यार कि कबूतर परवरी जो है ये प्यार मोहब्बत का शौक है और मोहब्बत का दर्ज देता है, अमन का पैगाम है कबूतर जो है, और आप एक जगह बोल रहे हो नहीं जी यार ये जो गरीब है इनको जरा दूर बिठाओ और जो पैसा वाले लोग हैं, सरमायादार लोग हैं, उनको करीब बिठाओ। भाई अगर आपने बिठाना है तो आप 3 डब्बे वाले को अपने साथ बिठाओ, गधा गाड़ी वाले को अपने साथ बिठाओ, आप सरमायादार को भी अपने साथ बिठाओ। ऐसा थोड़ी है कि जी आपका रुतबा और मर्तबा है तो जी आप जो है वो इस जगह पे शौक नहीं कर सकते, आपके लिए बाढ़ बांधी गई है, और अगर आप गरीब हैं तो फिर कहीं और जाके शौक करें। हाँ, इसमें तो दो राय नहीं है। अच्छा दानिश भाई, हमारे टूर्नामेंट की जो उड़ाने आ रही है माशाल्लाह, और हमारे शाहिद रजा भाई और हमारे नासिर रजा भाई और कलीम उस्मानी भाई माशाल्लाह बहुत बड़े कबूतर परवर हैं, और माशाल्लाह उनकी बड़ी खिदमत है, और आपके रेहान फजल खान साहब जो हमारे उस्ताद थे सीनियर, उनकी भी और आपकी बड़ी खिदमत है। तो आप इस टूर्नामेंट के लिए क्या कर रहे हैं इसे कामयाब मैं करने के लिए? आपका सवाल का जवाब दूं, सबसे पहले तो ये कि हमने भी देखा, हमने कुछ शौक करा कार चैंपियनशिप में, जी जी और जाहिर सी बात है कि वही बात मसला था कि खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, जी जी खुद और अपना कबूतर पकाते हैं, ना हमारे मोहब्बत है और ना कोई तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, फिर हमने आम आवाम से पूछा, एक आम कबूतर परवर से पूछा यार कि आपने शौक नहीं करा इसमें, तो वो बड़ा डिसार्ड हुआ, मतलब एक समझ लें कि एक बड़ा मायूसी अंदाज के अंदर उसने हमें जवाब दिया कि दानिश भाई आपको ये एंट्री दे के शौक करना है, हम किधर जाएं? मतलब हम तो नहीं दे सकते, एंट्री नहीं दे सकते। हमने कहा चलो ठीक है यार, कह रहे यार आप शौक करा, आपने अच्छा लगा, हम भी चाहते हैं हम भी शौक करें और अच्छे लोग बड़े मतलब छतों के साथ शौक करें। तो हमें भी फिर एहसास हुआ कि यार कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि अपने जो कबूतर परवर दोस्त हैं या भाई हैं उनकी कहीं दिल आज़ारी तो नहीं कर पा रहे। तो उनसे हमने बात करी, उनको कहा नहीं यार देखिए हम भी चाह रहे थे कि अच्छा जब कराची के अंदर एक शौक होने जा रहा है उसको सपोर्ट करें, उसके बारे में बात करें, और उससे मुतालिक जो भी रिजर्वेशन है हमारे साथ तमाम कबूतर परवर की, उनको जो है हम कवर भी करें। अच्छा, दूसरा ये था कि जब उनसे बात हुई सब कुछ हुआ तो उन्होंने यही कहा कि दानिश भाई हम तो जाहिर सी बात है ये जो 10,000 रुपये का दाना आता है, तो नॉर्मल चलता है आजकल जो दाना आता है महंगाई के दौर में, वो 10,000 रुपये का दाना है, जाहिर सी बात उसमें दवा दारू भी बाकी चीज़ें मिला लें, तो कहने लगे यार ये भी बड़ी मुश्किल से होता है, फिर कबूतर निकालना, बड़े करना, जवान करके फिर वापस उड़ाना, फिर आपको पता है कराची शहर के अंदर तो मार्च अप्रैल के अंदर बाज बेरियाँ और बाज इतना शिकार इतना होता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो वो कबूतरों ने क्या करा कि कबूतर उड़ा के फड़का के तैयार करके लेकर आ रहे हैं, तो कह रहे हैं यार कि आखिर में हमारे पास 40-50 कबूतरों में से कोई 10 कबूतर नहीं बचते, और हकीकत ये है। सही बात है, इसमें तो राय। तो वो कहने लगे यार कि हम जो है ना ये शौक को जो है ना ये लंबा नहीं कर सकते, मतलब 7 रोज उड़ाने नहीं कर सकते। फिर उनसे पूछा क्या करा जाए, तो उन्होंने कहा यार ये 5 रोज के ऊपर रखें, और मसला ये है कि जैसे जिसके पास 10 कबूतर है वो 2-3 दिन तो शायद उनसे अपनी परफॉर्मेंस ले ले,
लेकिन वो कबूतर भी वापस डाउन होना शुरू हो जाएगा ना, बिल्कुल क्योंकि उसके अंदर भी एक हाँ। हद तक ताकत है कि वो अपनी जितनी भी जान है या जितना भी उसने खाया हुआ है वो 2-3 दिन के अंदर ही पूरा कर कबूतर भी ये पाबंद होते हैं 11 कबूतर में 11 पाबंद, अगर कोई कम हो जाए तो उस सूरत में डाल सकते हैं। वो तो एक अलग है ना कि मतलब 11 कबूतर के हम अपनी बात कर रहे हैं, जो कराची के जो बेसिक शौकीन है उनकी। एक वो तो उठाया ना कि जैसे वो खत्म हो जाते हैं। नहीं, कबूतर गाछ में 3 या 4 दिन मैक्सिमम उड़ सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा, है ना। अगर मैं उसको 4 दिन लगातार उड़ा लूँ ना, जाहिर सी बात है संभाल है, फिर बाकी चीजें अगले दिन का 1 दिन का डक होता है। हाँ। अच्छा, हमारे तो ओपन कबूतर है, ऐसा नहीं है कि वो आप बॉन्ड उड़ाओ या कच्चा बॉन्ड उड़ाओ। हाँ। तो हमारा ये है कि खुले कबूतर है, जाहिर सी बात है। अब किसी के 2 कबूतर लंबा उड़ के आ गए, वो संभाल नहीं पाया, तो उसमें चेंज करना, चेंज करना है तो वो चेंज कर ले। देखो गरीब के लिए सोचो ना, अमीर तो चेंज ही कर लेगा, हाँ। या अमीर कबूतर ही वही उड़ाएगा, या उसको बादाम इतने खिलाए हुए होंगे, या उसको दवादारी उतनी दी हुई होगी कि उसको मसला ही नहीं है। सही बात है। वो तो बॉन्ड, अगर आप कह लें कि डेली रोजाना कबूतर उड़ाना चाहे ना 10 रोज, तो बहुत सारे छतें ऐसी ही उड़ा सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारे नाज़रीन को ये बता दीजिए कि अगर आपके कप के अंदर कोई दूसरे क्लब का बंदा उड़ाना चाहे, आपके देखिए हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शौकीन की। शौकीन जो है वो किसी क्लब का या किसी भी चीज का जो है ना वो माता नहीं होता, शौकीन होता है। बिल्कुल, इसमें और शौकीन की कभी भी हम तजलील या नहीं करेंगे कि वो फलां जगह उड़ा रहा था तो हमारे पास उड़ा सकता। अच्छा, हमने करा ये है, कराची के अंदर हमने ना थोड़ा सा अपना एक सिस्टम बहुत ज्यादा चेंज किया करा है कि 25 छतें ले रहे हैं अपना। हाँ, 25 से ज्यादा हो जाए नहीं ले, क्यों नहीं लेंगे? जो पहले आएगा उसको डिटेन करेंगे। अच्छा, जो हमारा पहले मतलब 3-4 साल पुराना मेंबर होगा ना, चाहे वो उसका आधा घंटे ही कबूतर क्यों ना हो गया, हम उसको पहले नहीं, वो बात तो आपकी सही है। अच्छा, 25 छतें लेंगे क्यों? अच्छा, 25 छतें इसलिए लेंगे मेरे भाई कि 25 छतें लेंगे तो अच्छे से उनको देख भी सकेंगे। बिल्कुल, इसमें तो राय नहीं है। हर बंदा जो है वो एक दूसरी छत के ऊपर राउंड भी हो सकेगा। अच्छा, जिसके कबूतर लंबे होंगे तो मैं नहीं जा सकता तो परवेज भाई चलेगा, परवेज भाई नहीं जा सकते तो शाहिद रजा भाई चलेगा। कोई भी बंदा जो है वो असल में हमारे पास जो नुमाइंदगी है ना, वो पूरे कराची शहर के अंदर से नुमाइंदगी। बिल्कुल, अगर आप फेडरल एरिया की बात करें तो शाहिद रजा भाई आएंगे, आप अगर सेंट्रल की बात करेंगे तो नासिर अब्बास भाई आएंगे, अगर आप मलिर और लाटी कोरंगी की बात करेंगे तो इमरान परवेज भाई हमारे पास, और दानिश भाई खुद है। अब मैं खुद भी हूँ, इस तरह राना साहब हो गए, वो मतलब डिफेंस और उस तरह के एरिया को देख रहे होते हैं। तो कहने का मकसद लियारी के अंदर हाफिज वजह भाई आएंगे, तो कहने का मकसद नाजमाबाद में हमारे वो शाहिद रजा भाई भी हैं और एक जहांगीर भाई भी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है ना, हमें तो सिर्फ जैसे खून मारना है या देखना जरा उसके 2 जगह कबूतर लंबे हुए हैं, चेक करके आ जाओ है या नहीं। तो आपकी बिल्कुल बात सही है, पर ये नहीं था, ये क्या हो सकता आप करते कि 25 से ज्यादा करते, क्योंकि शौकीन ऐसा ना मिस करे भी उस चीज को। असल में हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आपने बोला रात दोपहर 4 बजे कि यार मेरा कबूतर आ रहा है, 3 कबूतर आ रहे हैं। अब 4 बजे मैं अगर किसी को फोन करूँ, जाहिर किसी के बिजनेसेस हैं, काम काज है, धंधा है, वो अपने बिजनेस को भी देखता है, तो वो फिर क्या होता है कहीं ना कहीं इंसान जो है ना वो टर्न मार लेता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि 25 छतें होंगी तो हमें पता होगा कि हाँ यार 1 बजे के बाद जो है वो 10 छतें या 12 छतें बैठ गई हैं, अब 10-12 छतें रह गई। अच्छा, तो 25 छतें आपकी पूरी हो गई अभी? हमारी 25 छतें माशाल्लाह से पूरी हो गई है, बल्कि 25 से ज्यादा हो गई हैं। अब देखना पड़ेगा कि 25 से क्या एंट्री लेंगे या नहीं लेंगे। हाँ, 25 से ज्यादा देखेंगे ये कि 25 जो छतें हमने की, अगर उसके अंदर हमें कोई डाउटफुल छत लगती है कि अगर ऐसा भी हमने देखा है कि अगर किसी क्लब ने किसी बंदे पे बैन लगा दिया, लेट से मेरे पर लगा दिया था किसी भी क्लब ने, अच्छा बैन लगाया क्यों कि भाई दानिश भाई गलत कबूतर उड़ाते हैं या अच्छे कबूतर उड़ाते हैं, एक वजह होती है ना। अच्छा कबूतर उड़ाओ जब भी बैन लग जाता है, और अगर बुरे कबूतर उड़ाओ या 2 नंबर कबूतर उड़ाओ जब भी बैन लगता है। तो अगर दानिश भाई ने अच्छे कबूतर उड़ाए और उन पे बैन लगाए तो दानिश भाई उनके साथ है, और अगर हाँ गलत कबूतर उड़ा रहे हैं तो दानिश भाई बोलेगा भजन माजरत है हम आपको नहीं। यहाँ तो सियासत भी है ना दानिश भाई, कि ये सियासी तौर पे भी किसी को बैन कर देते हैं। यही बता रहा हूँ ना, अगर आप अच्छे कबूतर उड़ाओगे ना तो आपको सियासी तौर पे बैन कर देंगे। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि अभी देखे ना कुछ लोग ऐसे भी हैं कि खामखा को पकड़ियां बांध देते हैं नए शौकीनों को, अब उनको कबूतरबाजी का नहीं पता, उस्ताद बनाने का क्या फायदा दानिश भाई। असल में ये तो बस अल्लाह माफ करे, कुछ लोगों ने ऐसी रिवायत डाल दी थी कि एक उस्तादी और शागिर्दी का ना एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मैं था, जैसे मैं तो आसाकी तौर पे उस्ताद बना हूँ, तो मैं बाक़यात अपना रेहान फजल खान बिल्कुल। अच्छा, जाहिर सी बात है कि हमने उनके पास तकरीबन कोई 8 साल गुजारे, 8 साल में 16 शौक देखे। बिल्कुल। अच्छा, 16 शौक में अभी तक हमें 16 बातें ही पता है
उस्तादी की बात बता रहा हूँ कि 16 बातें पता है, क्योंकि हर शौक में ना कोई एक बात उस्ताद सिखा देता है। जी जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि पूरे आप 5 पढ़तों में बैठ रहे हो तो 5 दिन सीख के आओ। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं। वो कभी कहीं कुछ ना कुछ करेगा, बोलेगा इसको पकड़ के लाओ, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो। तो हमें अभी 16 बातें पता है, हाँ और अभी इस शौक की 1600 बातें तो हमें पता ही नहीं। बिल्कुल, ये तो बहुत जबरदस्त बात कर दिया आपने। तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि जिसको बेचारे को कबूतर पकड़ना नहीं आ रहा, उसको पकड़ के पगड़ी पहना दी। हाँ अच्छा, उसको पूछो भाई कबूतर बोल रहा है यार कि कबूतर है क्या, मुझे तो ये बताओ। हाँ और कबूतर का जोड़ा कैसे डलता है, कबूतर के अंदर मामलात क्या होते हैं, कबूतर उड़ाया कैसे जाता है, संभाला कैसे जाता है, किस टाइम उड़ाया जाता है, किस टाइम नहीं उड़ाया जाता है, कबूतर को जब उड़ के आए तो संभाल मतलब बिठाया कैसे जाए, रखा कैसे जाए, मतलब बड़ी चीज़ें चेंजिंग हो गई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने फिर बकीर भाई से रब्ता करा, बात करी, सब कुछ करा। बकीर भाई की वो छत है कि मैं आपको बोल दूँ कि कराची के अंदर अनबीटेबल है। चाहे तो वो सीव्यू की छत ले लो, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई चाहे तो वो उनके घर की छत ले लो, जिस तरह चाहे जो चाहे, क्योंकि जाहिर सी बात है मसले से वसाइल उनके पास हैं, अच्छे कबूतर परवर उनके पास हैं, और 300 कबूतर एक छत से फड़क रहा होता है। और फिर भी वो शख्स हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए शौक के फरोग के लिए। वही आइए ना, मेरा कहना मतलब था कि एक छत न्यूट्रल अपने आसिफ है, और इसमें अगर जाती है बकीर पाएगी, बकीर उस्ताद की, तो उससे ये होता कम से कम। असल में फिर ना हमारे साथ जो 25 लोग हैं ना, उनकी दिल आजारी होगी। नहीं वो बात आपकी बिल्कुल सही। मेरा कहना मतलब है क्योंकि चैंपियन जैसे पहले उड़ते थे, क्योंकि सब असल में देखे ना यार, वो दूसरे कपों की मैं बुराई नहीं करना चाहता। नहीं सब कब की बुराई क्यों नहीं बुराई नहीं करनी, बुराई नहीं करना चाहता। देखिए ना, अगर मेरे क्लब में आए, आप मेरे क्लब में आए, एंट्री दें, आपका 1 घंटे का कबूतर उड़ रहा हो, आप मुझे बोले कि यार दानिश भाई की छत का पर्चा चाहिए मुझे, अगर मैं आपको मना कर दूं तो मेरा नाम बदल दो। बिल्कुल दे देंगे, हम तो देते हैं। अगर आप मुझसे बकीर भाई की छत का पर्चा मांगोगे, मैं आपको वो भी दूंगा, भले आपकी छत लड़ ली हो या नहीं लड़ ली। और ये हमारे यहाँ तो है, ले जा मांग के ले लेते किसी हैं। को कहते हैं भाईजान किसी को पर्चा चाहिए तो आप बताओ, हाँ। पर्चा ले जाओ। सही। अच्छा है ना, जाहिर सी बात है, मुझसे पाएगा तो पता चलेगा ना, मुझसे भी हो रही है यार, कबूतर उड़ रहा है, कबूतर दिख रहा है। हमारी छत लास्ट टाइम उड़ी, मैंने 3rd मारा, तो हमारे कबूतर उड़ लेते ना यार। इमरान भाई, परवेज भाई ने आगे मैं खुद बैठा हुआ था, शौकत भाई थे। सब आके देख रहे थे, हाँ। झक्कड़ चल रहे थे, कबूतर इधर ही घूम रहे थे। हाँ तो कहने का मकसद ये है कि कबूतर ना अलग अलग तरीके से भी चलता है। अभी ये तो चले, खैर ये अप्रैल के लास्ट में शौक कर रहे हैं हम लोग, और अगर नेक्स्ट टाइम हुआ ना इंशाल्लाह ताला कि अप्रैल के 20 तारीख से हम लोग का शौक आ जाए, हाँ इंशाल्लाह, तो क्योंकि ये ईद भी थोड़ा बैक हो जाएगी, 12-13 तक ईद चली जाएगी, तो कोशिश होगी 18 तारीख तक हमारा शौक शुरू हो जाए। और दूसरा ये है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्राइस माशाल्लाह से ये जौहर पिजन फ्लाइंग और अबू धाबी पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन दे रही है। पहला 5,000 रुपए पे 1600% दे रही है। बिल्कुल, ये तो पहले भी हमने सबसे ज्यादा प्राइजेस दिए हैं। बता दीजिएगा। और सेकंड पे फर्स्ट प्राइज हमने जो रखा है वो रखा है 80,000 रुपए। जी जी। सेकंड प्राइज हमने 60,000 रुपए रखा है। थर्ड प्राइज हमने 40,000 रुपए रखा है। फोर्थ प्राइज हमने 20,000 रुपए रखा है। फिफ्थ प्राइज जो है हमने 10,000 रुपए रखा है। अच्छा, उसके अलावा हर दिन जो भी वनडे विनर होगा, 3 वनडे ऐसे हैं कि अगर जैसे ये फर्स्ट वनडे मैंने ले लिया तो मैं दोबारा नहीं ले सकता, सेकंड में नहीं ले सकता, थर्ड में नहीं ले सकता। अच्छा, फोर्थ और फिफ्थ जो हमारा वनडे होगा ना, वो कोई भी ले ले, वो फ्री है ना, वो फ्री है, ओपन है। है। अच्छा, उसकी एंट्री भी कोई नहीं है, हाँ। उसका प्राइस भी 10,000 रुपए। अच्छा, वनडे की एंट्री क्या है? फ्री है। नहीं, पहले दूसरे तीसरे वनडे तो उसके जो विनर है 10,000 रुपए, चौथे का भी 10,000 रुपए, पांचवे का 10,000 रुपए। अच्छा, फिर आप आ जाए अल्लाह भला करे सुपर पिजन के ऊपर। जी जी। अच्छा, जाहिर सी बात है कि अगर 25 छतें होती हैं, उसमें जो भी कबूतर है, जैसे आपका है या मेरा है, नहीं बहादुर अलग है, जो सबसे लास्ट में बैठेगा पूरे टूर्नामेंट में ना। हाँ, उसके बाद एक और बहादुर कबूतर भी। सही। अच्छा, बहादुर कबूतर क्या होगा कि बहादुर कबूतर जैसे मैंने अपने कोई भी एक कबूतर को नॉमिनेट कर दिया कि मेरा बहादुर कबूतर है। अच्छा, वो कबूतर 5 दिन अगर आप चाहे उड़ाना, तो पाबंद नहीं हो आप, अगर आप उड़ाना चाहो तो आप 5 दिन वो कबूतर जो है वो उड़ाओ। सही। और अगर उसने सबसे हाईएस्ट घंटे बनाए, 100-110 जो भी घंटे बनाए, 50 घंटे बना, 50 घंटे बना लिए उस कबूतर ने, 45 घंटे बना लिए, 40 घंटे बना लिए। अब ये परवेज भाई का भी अपना बहादुर कबूतर है, मेरा भी बहादुर कबूतर है, किसी का भी आपका भी है। तो इस तरह 25 छतों का बहादुर कबूतर आएगा। वो 25 में जो सबसे ज्यादा घंटे बहादुर कबूतर के बने होंगे, वो विन हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये है कि हम लोग माशाल्लाह से सबसे अच्छी चीज ये करते हैं, आज टूर्नामेंट खत्म हुआ, हफ्ता 10 दिन के अंदर सबके प्राइजेस सब कुछ। बिल्कुल, ये तो कोई दो राय नहीं है। कि मतलब ये नहीं है कि आपने वेट करना है कि जी अभी वो तकसीम नमाज होगा तो उसके बाद देखेंगे। सुपर विजन की बता दीजिए, ये सुपर विजन क्या नाम है? सुपर विजन का भी 10,000 रुपए, जो डेली आखिर में बैठेगा। नहीं डेली नहीं,
असल में 5 दिन हमारी पाँच रोजा उड़ाना है। सही है। अब लट से इनका एक कबूतर पहले दिन मेरा कबूतर 6 बजे बैठ गया, दूसरे दिन आपका कबूतर जो है वो 6:10 पे बैठ गया, तीसरा दिन जो है वो 6:30 बजे बैठा दिया, चौथे दिन 5:45 बजे बैठा दिया, पाँचवें दिन जो 7 कुछ कबूतर मिनट पे कबूतर बैठा वही सुपर पिजन होगा। टूर्नामेंट ऑफ का सुपर पिजन जो होगा वो वही होगा जो सबसे लास्ट में बैठेगा। अब वो भले से बहादुर पिजन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सुपर पिजन बहादुर पिजन नहीं हो सकता, और हो सकता है कि वो बहादुर ना हो और वो सुपर पिजन आ जाए। बिल्कुल, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखें, अल्लाह खैर करे। कराची को एक दफ़ा फिर दोबारा अच्छे शौकीन दानिश भाई एक छोटा सा क्या कुछ कबूतर परवरों के लिए कोई अच्छा सा मैसेज दें आप, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। असल में मैं तो बस यही मैसेज दूंगा कि ये जो शौक़ को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ खड़े हो, बात करें। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ इमरान भाई, कुछ शौकीन ऐसे हैं जो अपने उस्ताद की वजह से या अपने क्लब की वजह से जो नाजायज़ या गलत हो रहा है ना, उसके खिलाफ नहीं बोल रहे। बिल्कुल, ये कबूतर, ये छत मेरी है, ये कबूतर मेरे और वो दाना मेरा जी, तो मुझे किसी का डर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, अगर मैं अपने राइट्स के लिए या अपने हक के लिए नहीं लड़ूंगा ना, कोई दूसरा भी नहीं लड़ेगा। बिल्कुल, इसमें कोई अच्छा, हमारे साथ भी जो शौकीन हजरात हैं, उन्होंने हमें अगर कहा है कि नहीं यार दानिश भाई आप बात करें और हम आपके साथ हैं, जैसा कि परवेज भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं, बाकी हमारी पूरी कमेटी हमारी कमेटी हमारे साथ खड़े हुए हैं माशाल्लाह, बकीर साहब की बड़ी खिदमत है कबूतर पर। तो वो इसीलिए खड़े हुए ना कि यार ये बात सही कर रहा है। जी जी, हक और ये हाँ, ये मतलब ये कि कबूतर परवरी जो शौक है अमन का, प्यार मोहब्बत का, तो वो उसके मुताल्लिक ही बात कर रहा है और उसी के हक के लिए बात कर रहा है। तो अच्छा है, जाहिर सी बात है, हमें चाहिए और अच्छे शौकीन को आगे आना चाहिए, और सबसे मेन चीज हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। ये तो आपने अदर देन दिस के यार ये फलाना उस्ताद है, इसका बहुत नाम है, उसका नाम खराब हो जाएगा, वो भाई कुछ नहीं होगा, चलो यहाँ तो आप कर लोगे जैसे तैसे करके, चल को जवाब भी तो देना है। इसमें कोई दो राय नहीं। आप बोल रहे हो यार। अच्छा, एक चीज और कि जैसे परवेज भाई ने कहा कि वो रंग बिरंगी कबूतर उड़ाए जा रहे हैं। हाँ, मैंने अभी थोड़े दिनों पहले खत लिखा, खत में एक चीज लिखी थी और बहुत ज्यादा वो बुरी भी लगी लोगों को। हाँ, कि किसी भी ओहदे पे ना और किसी भी शौक के अंदर कोई दो नंबर ही नहीं है, हमेशा इंसान के अंदर दो नंबर। आपका ये है कि जैसे आपका वो पूरा मैसेज है कि यार हल्फ क्यों नहीं होगा? आप मुझे एक बात बताओ, आप क्रिकेट खेलते होगे, अब क्रिकेटर आएगा पाकिस्तानी टीम के अंदर, अब उसको पूछा जाएगा, उसको बोला जाएगा भाई हल्फ लो, वो बोलेगा यार मैं कोई चीटर हूँ, कोई फ्रॉड हूँ, वो बोलेगा नहीं भाई लेना तो पड़ेगा, चीटर की बात ही नहीं है। चले, इस पे एक सवाल ये भी निकलता है कि आप हल्फ ले रहे हैं तो आपको अपना करेगा, अगर आप हल्फ लेते हैं, हाँ, मिसाल के तौर भाई हल्फ लेने के बाद देखो, हल्फ तो जो है वो अदालतों में भी लिए जाते हैं। हाँ। रोजाना सुन तो लो ना मेरी बात, मैं आपको बताऊं, सच्चे और झूठे दोनों किस्म के होते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, अल्लाह पे छोड़ देते हो। ये फिर अब भाई ये जाने और उसका अल्लाह जाने। नहीं, सवाल मेरा यही है कि आप हल्फ ले रहे हैं, आपका एक कानून है, आपके कानून है, मकसद ये है कि आप हल्फ लेते हैं, सामने वाला बंदा वो झूठा हल्फ दे देता है, दे दे, वो उसका अपना ईमान है। हाँ, ईमान है। अब सवाल ये है कि मिसाल के तौर पे वहाँ गड़बड़ी हुई, आपकी टूर्नामेंट कमेटी ने उस पर अगर बैन लगाया, वो तो हल्फ उठा के वो झूठा रहा, और मिसाल के तौर पे मैं सच्चा हूँ, भाई तो आप बैन करेंगे, आपके सामने की मैंने आपको क्या मिसाल दी कि अदालत के अंदर दोनों बंदे हल्फ लेते हैं। बिल्कुल, कि मैं हल्फ लेता हूँ कि जो मैं कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, यही बोलता है ना, हाँ। या इसके अलावा कुछ और बोलता है। 75 साल नहीं सुन तो लेना, 75 साल होगा और दोनों बंदे लड़ लें, दोनों के वकला भी खड़े में, और उनको पता है कि एक बंदा हक पर है और एक बंदा जो है वो हक पर नहीं है, गुनहगार है। अब क्या हुआ, उसने वक्ती तौर पे तो चले वो केस जीत लिया या उसको चीज मिल गई, थोड़े दिनों बाद जब अल्लाह की पकड़ उसके ऊपर आएगी, वो बात की बिल्कुल सही वजह है। मकसद ये अगर वो बेईमानी है, हल्फ ले ले तो उस पर बैंड नहीं होगा। अगर हल्फ अगर मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल लेते रहता हूँ, तो मैंने कबूतर मिक्स करे हुए थे, मैंने आपके कल के अंदर उड़ाया और क्या करा, फिर वो उड़े कबूतर मैंने हल्फ दिया भाई मेरे कबूतर प्योर है, मैं जीत जाता हूँ। पर क्या जारी बात है, आपका एक तजर्बा वसी, फिर इस तरह आपके टूर्नामेंट के अंदर जितने उस्ताद है माशाल्लाह तुम थे, उन्होंने एक देखा जज करा, उन्होंने नहीं यार ये जो हल्फ दिया था इस बंदे ने झूठा हल्फ दिया था, कबूतर इसके। कराची की हिस्ट्री बताऊं मैं आपको क्या हुआ, कराची की हिस्ट्री में यही काम हुआ जो आप कह रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, नहीं बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ, कराची की हिस्ट्री में भी यही काम हुआ है। यही बस यही कराची की हिस्ट्री में जब ये काम हुआ तो अल्लाह
मकसद करें हमारे उस्ताद अपना जफर अहमद शेख की, जी जी, उस टाइम पे मतलब बहुत लिमिटेड लोग होते थे और वो नाजमाबाद के अंदर शौक होता था, तो थाना कचहरी हुई फिर, और उससे उस शख्स से जिसने ये 2 नंबरी करके जीता था ना, उससे सारे रिवॉर्ड वापस लिए। हाँ, ये कराची शहर की हिस्ट्री बता रहा हूँ। उठाया तो सर मैं सच्चा हूँ, अब वो अपने लिए सच्चा ही होगा, जाहिर सी बात है भाई, अपने लिए तो वो सच्चा ही है ना फिर, लेकिन वापस करवाए ना, फिर इनामात भी वापसी हुए ना, सब चीजें वापसी हुई। देखिए अगर आप उड़ान में उड़ा रहे हैं और कबूतर सामने आ जाते हैं तो वो तो फिर बैंड हो जाएगी। मैं आपको एक चीज बताऊँ, हलक उठाने के बाद जिस तरह मेरी छत का सेटअप है ना, तकरीबन छतों का ऐसे ही सेटअप है, ऐसे ही होता है। ठीक है। अच्छा ये देखें, ये कबूतर है ब्रीडिंग वाले और ये पीछे ब्रीडिंग वाले। अच्छा कहीं कहीं ऐसा लगता है कि यार ये जो कबूतर है कि इसमें पट्टी वाला मिला। अच्छा पट्टी वाला क्या करता है, पट्टी वाला बैक मारता है। हाँ, ये मैं आपको बिल्कुल 100% बात। एक दफा में एक झोल में नहीं, दूसरे झोल में, तीसरे झोल में मारता है तो मारेगा। अच्छा कराची शहर में जो कुछ छतें ऐसी हैं जो जिन्होंने कबूतर दिए लोगों को ना, अब वो छापदार कबूतर सफेद बच्चा निकाल रहे हैं, लोग अब खुद बता रहे हैं, ये कराची शहर के बता रहा हूँ मैं आपको, ये छापदार कबूतर, अगर मेरे पास छापदार कबूतर मिला हुआ हो बिल्कुल गहरा छापदार, वो सफेद बच्चा निकाल ही नहीं सकता, अगर निकाल रहा है उसकी ब्लड लाइन पीछे से अगर आप मिलेगी ना। ये तो दानिश भाई मेरा तजर्बा, मेरे दोस्त ने कबूतर गिफ्ट किया मुझे कल से, और जब उसका बच्चा निकला तो खामोश था। अब मैं उसके घर पहुंच गया, मैंने यार आपने तो मुझे बोला भाई मैं तो कल कसम उठा सकता हूँ, मैं फलाने उस्ताद से लाया था, मेरा तो नहीं है। हाँ यही चेक करें ना। हाँ। अच्छा अब कहने का मकसद ये, जब आपने ब्रीड करवा लिया ना, हाँ। अभी आपके सामने जब आप आए तो 2 बच्चे 3 बच्चे छोड़े यहाँ पर तैयार हुए थे, यहाँ छोड़ दिए, अब ये उड़ेंगे। अब अगर इनमें से मुझे पता नहीं ये बच्चा फलाने जोड़े का, ये फलाने जोड़े का, हाँ। अगर पहले झोल में नहीं दूसरे झोल में कुछ करेगा ना, तो मैं जोड़े को उठा के साइड पे कर दूं। इस टाइम जो दानिश भाई सबसे जबरदस्त जो क्रास मारा जा रहा है वो गोल्डनों में, जो पकड़ नहीं हो रही है जिसकी, बिल्कुल पकड़ है। अच्छा उनकी पकड़ फिर ऐसी हो रही है कि उनके साथ यार फिर हल्प तो हल्प है ना। हाँ। आपने तो डाल लिया, कबूतर बरबरी में तो बहुत आगे। हाँ, वो बाकी उनकी जाती लाइफ जरा पता कर रहे हाँ। कैसी है, अल्लाह माफ करे कि वो खुद तांगे कि यार ये हम लोगों ने करके। नहीं गोल्डन में इस टाइम सबसे शानदार क्रास लग रहा है, क्योंकि आग बहुत बेहतरीन बन रही है उससे, और कलर भी आ रहा है, बन रही होगी, सब कुछ आपकी बात सही है। देखे अगर मैं 2 नंबर का काम करना चाहूँ हाँ, तो मुझे फिर किसी से पूछने की नहीं, वो करने तो की आपकी जरूरत ही नहीं है ना। देखे बिल्कुल। अच्छा एज कम्पेयर इस्लाम में भी यही है ना, हाँ। कि नेकी के लिए आपको बड़ी तकड़ करनी पड़ेगी, जी जी, बड़ा मतलब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, जी जी, और बुराई के काम के लिए मिनट लगेगा। बिल्कुल ये बात तो आपकी 100% सही है। कि अगर आपको कोई बुरा काम करना है ना, आप 2 फोन करें, अरे भाई सिस्टम सीधा अभी अब मैं 4 फोन भी कर दूं यार, वरना मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ है और उसके पास खाने को नहीं है, रात की रोटी का इंतजाम करना है, तो मेरे ख्याल से 40 फोन करूंगा तो शायद उसकी एक आधा कोई आ जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे। लेकिन अभी मैं वही बोलूँ यार कि मैंने इधर बाहर सिस्टम लगाया हुआ है और बड़े मामला ऐसे हैं और ये वो है, तो मतलब आप 5,000 लोग जमा हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छाई को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बुराई बड़े जल्दी से बन जाती है, और उसके लिए जाहिर सी बात है आपको फिर किसी की तरफ देखना भी नहीं पड़ता। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मैसेज रहा दानिश भाई आपका, और हम चाहते हैं कि दुनिया भर के हमारे कबूतर परवर हैं जो बड़े अच्छे टूर्नामेंट उड़ाते हैं, हमारे दोस्त हैं, अमेरिका से भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं काबली कबूतरों के, और दुनिया भर में बड़े अच्छे कबूतर परवर हैं और बड़े शानदार कबूतर हैं दानिश भाई, ओरिजिनल काबली कबूतरों का शौक होता है। और कराची में भी बहुत अच्छे कबूतर परवर हैं, जैसे हमारे वकील साहब हैं, और बड़े बड़े कबूतर परवर हैं जिनके बड़े ओरिजिनल कबूतर हैं उनके पास माशाल्लाह। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एज कम्पेयर बाहर के लोगों के ना, मतलब लाइफ में अल्लाह ताला ने वकील साहब को बेबहा इज्जत दी है, बेबहा। और एक वक्त तो ऐसा था कि काफ़ी इजीली हम इससे मिल लिया कर लेते, अब तो उनका मिलने के लिए भी मतलब बड़ा इशू है, और बहुत बड़ी सिक्योरिटी सिस्टम है उनका, क्योंकि ही इज़ अ कॉन्सुलेट जनरल। तो अब कहने का मकसद ये है कि वो शख्स अगर हम छोटे या मिडिल क्लास कबूतरबाजों के लिए सोच रहा है ना, तो ये हमारे लिए लम्हा क्रिया है कि हम लोग अगर हमारे को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है या पैसा दिया हुआ और रुतबा दिया है, और हम अपने जो शौकीन जिस टाइम मतलब वो बड़े बड़ी छतें आपके साथ नहीं थी, तो जब वो छोटा शौकीन आपके साथ कबूतर उड़ाता था या आपका साथ देता था, तो अब आपको भी चाहिए कि आप उसके लिए सोचें। वकील साहब यही कहता है, वकील साहब को मतलब मैं कहता हूँ सबको ही पता है कि किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और ना कोई नंबर की ज़रूरत है। और अक्सर बेशतर तो ऐसा हुआ है कि हमारे सामने उसने अपना कबूतर कटवाया खुद, कि बोला ये चोर कबूतर आ रहा है, ये चोर है, काटो उसको, और उनके कबूतर भी कटे। अच्छा कराची के अंदर, हाँ, और कराची के अंदर
कई छतें ऐसी हैं जिनके आज तक कबूतर ही नहीं कटे। नहीं वो तो बहुत सारी छतें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। हाँ, कबूतर ही नहीं कटा। हाँ, आज तक नहीं कटा। और ऐसे मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि वो शायद कंप्यूटर वाले कबूतर हैं हाँ कि वो उनको ना लगड़ मारेगा, ना उनको प्यास लगेगी, ना उनको भूख लगेगी, नहीं, फिर ना माफी उनको अगर कुछ कह दे तो माफी मांगनी पड़ जाती है लोगों को। बिल्कुल ऐसी है। तो कहने का मकसद है कि कबूतरबाजी छोड़िए भाई, ये तो मजाक है। हाँ क्यों क्या आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 नंबर तक नंबर लोग फिट कर लिए कि यही 5 लोग आएंगे पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पोजीशन के ऊपर, और 3 वनडे उनमें से किसी को मिलेंगे और 1 वनडे किसी और को मिलेगा। लास्ट ईयर की भी मैं बात बताऊं, बड़ी टफ बात कर रहा हूँ, जाकिर था लियारी से, पहला वनडे मारा उसने। जी जी 7 वनडे थे, पहला वनडे मारा, उसका वनडे रोक दिया, बोला भाई आप कबूतर दोबारा उड़ा के दिखाओ। हाँ, ये बात हकीकत में। अच्छा गरीब था ना बेचारा यार, हाँ। कबूतर अच्छे कैसे उड़ाएगा वो, या उसके अच्छे कबूतर क्यों उड़ेंगे? एक मिडिल क्लास आदमी है वो तो। अगले दिन उसने फिर दोबारा 56 घंटे बनाए तो उसको वनडे दिया। ये कौन सी बात है यार, ये कौन सा न्यूट्रल सर वो गरीब आदमी था ना, कोई अमीर आदमी की अगर शर्त तो नहीं थी ना। यही अगले मतलब अगर आखिरी दिन कबूतर जो है वो 80 घंटे करके बैठ रहे हैं तो लोग वो मिठाइयां बांट रहे हैं, वो भाई मिठाई उस पर बांटते ना, गरीब आदमी पे क्यों नहीं बांटी? गरीब आदमी की तो सुनाई नहीं है इसमें भाई यही तो बात है, यही तो लड़ाई है हमारी भी कि यार अगर आपके 80 घंटे बने, मुंसिफ भेजा है आपने, मुंसिफ कह रहा है ओके है, तो फिर उसका रिजल्ट रोकने का मतलब मसला क्या? हाँ, इसमें तो कोई अच्छा आसिफ आमिर का अगर अच्छे कबूतर उड़ा रहा है तो मतलब नहीं उड़ा सकता क्या? फर्स्ट टाइम आया बेचारा हाँ। माशाल्लाह, आपको उसको मोटिवेशन करना चाहिए था, आप उसको बोलते यार बहुत जबरदस्त, आपने माशाल्लाह से शौक दिखाया, में मजा आया, आपने उसको पता नहीं क्या करके बेचारे को खराब कर दिया। अशाइया दिया मेरे भाई, लेकिन अशाइया के बाद क्या हुआ, किधर चला गया वो? अशाइया ही खत्म हो गया, अलग हो गया सर। कह रहे हैं उन्होंने बड़ा उसको देखिए उस टूर्नामेंट में से आधे से ज्यादा लोग तो अलग हो चुके हैं। बस वही तो बात है। अच्छा अभी मैं चाहूँ ना, यकीन करें, मैं 75 छत्ते दिखा दूं, उड़ाऊंगा 25 ही। हाँ हाँ, मुझे पता है कि परवेज भाई की छत, आपकी छत, वो तो मैं 50 छते तो मैं खड़ी कर दूंगा हाँ। 10 मिनट के अंदर। नहीं, मतलब हम तो भाई मतलब आर्टिफिशियल करके करेंगे क्या यार? देखिए हम लो फ्लाइंग का शौक करता हूँ, मेरी 30 40 50 छतें अपनी उड़ाता हूँ यहाँ से मॉडल से, लेकिन वो ठीक है। अब मैं बोलूंगा ये सब हाई फ्लाइंग है तो कैसे हाँ। हो सकती है यार, ये झूठ बोलने का तो फिर। चले इसको थोड़ा वाइंड अप करते हैं। इन फ्यूचर अगर छतें बढ़ाएंगे, सारी बातें शौकीन तो इंतजार करता है कि आप असल में अभी हम ना अभी सबसे पहले तो हमने काबीना अपनी रीबिल्ड करी है, जी, जी। सबसे पहले तो रीबिल्ड करने के साथ साथ हम लोगों को रीबिल्ड कर रहे हैं, जो अच्छे शौकीन किसी के रवैयों की वजह से दूर हो गए, हाँ उनको करीब करने में लगे हुए, और जो काम करना चाह रहे हैं कबूतर परवरी की, जैसे आप हुए माशाल्लाह से, आप उड़ाते नहीं है, कुछ नहीं करते, लेकिन जब आपको बुलाया जाता है आप आते भी हाँ, हैं, ये तो आप अच्छे है। कराते भी हैं, आप कवरेज भी करते हैं। तो ऐसे शौकीनों को अपने साथ मिलाए रहे ताकि राउंड कमेटीज का इनेकाद हाँ। प्रॉपर हो सके, क्योंकि हमारे पास ना वसाइल बहुत सारे नहीं है, हाँ सही बात है, मसाइल बहुत सारे, मसाइल है, वसाइल कम है। तो वसाइल को कम बजट के अंदर जो है वो अच्छा और ज्यादा वसी काम कर ले। हमारी तो खैर अपनी पूरी कोशिश ये होती है कि हम पॉजिटिव मैसेज दें कबूतर परवरी के हवाले से, कि जारी बात है, एक अच्छा शौक है और छोटी उम्र में शौक करा, और देखते हैं फ्यूचर इंशाल्लाह 1-2 साल में छत को उड़ाएं। नहीं बिल्कुल आप करें, शौक करें, और हम यही चाह रहे हैं यार कि जो जैसे आप हो ना, अपना खाना अपना कमाना, रोज का खाना रोज का कमाना, उसके अंदर फिर कबूतरों को भी खिलाना और उनको भी उड़ाना, तो उस शौकीन को ना डिसाइड ना करें। यही मेरा सवाल है ना आपसे, मतलब इन फ्यूचर आप बढ़ाएं छतें ताकि छठे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके साथ लोग भी बढ़ाएंगे। देखिए अच्छे कबूतर परवरों को बढ़ाएंगे जो साफ हाँ। सुथरे वो शौकीन बात हैं। आपकी सही है, बंदे मेरा मकसद है, मैंने पोस्ट करी तो मुझसे लोगों ने व्हाट्सएप पे आपका करा यार वो नंबर दे दें, क्योंकि मुझे जो उड़ा रहे जॉर्ज लाइन, हाँ। मकसद कहने उसमें नंबर है मेरे ख्याल से ऐड हुआ हुआ है शायद। नंबर मेरा भी आता है, वो तो मेरे पास भी आते हैं। शायद मैं चलिए देख लूंगा, बात अभी मैं पोस्ट कर दूंगा इस लाइव पर। कहने का मतलब 25 छतों पर बेचारा वो शौकीन, वो भी आप वो भी तो मैंने आपको कहा ना, देखें अगर अच्छा शौकीन होगा, मैंने क्या कहा, अगर जैसे आसिफ आमिर अच्छे उड़ा के गया लेकिन इस दफा नहीं उड़ा रहा, इस दफा तो उसके और अच्छे कबूतर उड़ने चाहिए थे भाई। हाँ, इंशाल्लाह। मैं अगर एक दफा सेकंड पोजीशन पे कराची, ऑल कराची के अंदर सेकंड पोजीशन पे आया हुआ हूँ, तो आज इस दफा तो मैं फर्स्ट के लिए जाऊंगा ना, आगे कोई स्टेप ही नहीं बचा, लेकिन उसको डिस्करेज करके नीचे कर दिया। नहीं ये सियासत तो हमेशा से चली मैं यही तो कह रहा हूँ, देखिए अगर 2 तरह के बंदे हैं कि अगर किसी ने अच्छे कबूतर उड़ाया और उसके ऊपर बैन लगा, और किसी ने बुरे कबूतर उड़ाए और उस पर बैन लगा, तो जिसने अच्छे कबूतर उड़ाया उसके साथ हम खड़े हों। नहीं माशाल्लाह बहुत जबरदस्त इंटरव्यू रहा दानिश भाई। अब कोई अच्छे से अल्फाज कहें तो उसके बाद हम वाइंड अप नहीं, करते बस हैं। ये है कि इंशाल्लाह ताला अप्रैल के लास्ट में जो है वो हमारा शौक होने जा रहा है, इंशाल्लाह और अच्छी डेटों में होने जा रहा है। इंशाल्लाह। मतलब ये कि मिडिल क्लास आदमी जो है वो 1 हफ्ते की या 10 दिन की छुट्टी जो लेता है,
कि जुम्मे से छुट्टी ली और अगले बार तक या वाइंड अप हो जाए शौक, तो उसी तरह हमने करा है। तो आए शौक देखें, किसी भी छत पे आप किसी वक्त भी जा सकते हैं। ये आप तमाम शौकीन को मैं बता रहा हूँ, किसी भी छत पे जाना है आप मुझे सिर्फ कॉल करें, उस छत पे जाएं, शौक देखें, उसमें कहीं कोई कोताही या कमी दिखती है आपको तो हमें बताएं, हम उसके ऊपर एक्शन लें। बिल्कुल, ये जबरदस्त बात की आपने, माशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि आप मुझसे या हमें फॉलो नहीं कर सकते, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा अगर आपको लगता है नहीं यार कि मुझसे ने कबूतर के साथ ज्यादती कर दी है या मुझसे के साथ ज्यादती हो रही है या मुझसे दब रहा है किसी वजह से, तो बिल्कुल अगर वो छत इस तरह कर रही होगी तो हम उसके खिलाफ जाएंगे भी, एक्शन भी लेंगे और उसको अपने साथ शौक में भी नहीं रखेंगे और इंशाल्लाह ताला अच्छा शौक करवाएंगे और गरीब के साथ और हकदार के साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। सर, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अपने चैनल सिकंदर से, और हमारे पूरी दुनिया में देखा जा रहा है इस वक्त, तो हम सारे कबूतर परवरों को यही मैसेज देंगे कि अच्छी कबूतर परवरी की जाए, जो दानिश भाई ने कही माशाल्लाह, और रेहान फजल खान के मिशन को हमें नहीं भूलना चाहिए। बहुत बड़े कबूतर परवर थे और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, तमाम मरहूमीन को, जितने हमारे दोस्त दुनिया भर की जा चुके हैं। और बस हम दोस्तों से तमाम कबूतर परवरों से इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू, अल्लाह।